शंकराचार्य भी कहते हैं भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ। शंकराचार्य जी कहते हैं ये नहीं कि इनकी करो और उनकी मत करो, तुमको जिससे प्रेम हो, जिससे तुमको अच्छा लगे, जो ब्रह्म तुम हो, जिस कोई आकृति को लेकर और उसमें तन्मय हो जाओ, उसकी अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस किसी के रूप में संपूर्ण सदा हो उसकी अनन्य भक्ति करो। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिस पे तुमको प्रीति हो उसी में अनंत है। मैं तो कह दिया लोगों को, 3-4 दिनों से कह रहा हूँ कि तुम गृहस्थ जीवन में रहते हो, इसलिए गृहस्थ जीवन के नियम, गृहस्थ जीवन शास्त्र कहता है कि और सब आश्रमों से उत्तम है। इसलिए उत्तम है कि जोगी लोग ध्यान करके ब्रह्म का हृदय में आनंद लेता है और तुम अपने गोद में उसी ब्रह्म को खिलाते हो, खिलाते हो। साकार रूप है ब्रह्म का और यहाँ निरंकार का दर्शन करके आनंदित होते हैं जोगी। और तुम गृहस्थ जीवन तो ब्रह्म को अपने गोद में खिलाता है और खिलाता भी है ना, इस आनंद में। तो तुम क्या करो, हमारी अपनी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे सरल करो। तो सरल करोगे अगर तुम्हारा बालक है और अभी निर्विकारी है, अभी उसमें विकार नहीं आए हैं, तो उसी समय से लग जा कि ये नारायण है, ये जो है ये बालक मेरा नहीं है, इसके अंदर जो अंश है वो आत्मा है और आत्मा के देख देख हमको करनी है। ब्रह्म हमारे घर में आया है साकार रूप में, इसलिए उस ढंग से लालन पालन करो। उसका वस्त्र, उसके खाने की व्यवस्था, उसकी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि शिक्षा दीक्षा कहोगे कि ब्रह्म जब मान ले तो शिक्षा दीक्षा देने की क्या जरूरत है। अरे ब्रह्म तो रामचंद्र जी थे, तब वो गए थे वशिष्ठ जी के आश्रम में, विश्वामित्र के साथ गए थे। कन्हैया भी गोकुल में खेला, लेकिन 11 वर्ष के बाद मथुरा आया तो वो भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गया। ब्रह्म है, फिर भी ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए अपने ही बालक को अगर निर्विकारी है, अभी उम्र कम है, 5 वर्ष से नीचे है, तो उसी को ब्रह्म मान लो, अंतःकरण से मान लो ये मंच है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, वो उसके अलावे कहीं कुछ आ ही नहीं सकता, ना जा सकता। तो तुम्हारा बालक ही, अपने बालक को ही ब्रह्म के रूप जैसा व्यवहार करो, उसका नामकरण भी उसी ढंग के करो। टिंकू फिंकू लिंकू मत रखो, नारायण का नाम रखो। कहा जा रहा है कि भगवान जो है मुक्तिदाता है, अन्यास सोता हूँ ऐसे ही दे देते हैं। जैसे तुम्हारे पास पैसा अगर ज़्यादा हो तो कोई आता है तो ऐसे ही बांट देते हो, हिसाब किताब नहीं लिखते हो कि कोई रुपया दिया, उसी तरह वो अन्यास दे देते हैं। अपनी दौलत है, जिसको वो आया उसको दे देंगे ना। खाली भक्ति देखेंगे कि इसकी भक्ति कैसी है। अगर भक्ति सही है तो बस आंख मूंद के सुदामा जी को देते, हिचकिचाए नहीं। किसी को भी, कोई भी उनके पास गया था, हिचकिचाए नहीं, सोचे नहीं कि कोई को दे रहे हैं, कोई को हमारे पास है, देते जा रहे हैं। माताओं को चिंता हो जाती है कि सब दे देंगे क्या ना। तो बहुत सारी लीलाएं हैं इस सूत्र की। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं, ये लोग अपने अपने मत कह रहे हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अगर अंश है तो अंशी जो है वो खंडित हो गया। लोग कहते हैं, ये तर्क वितर्क की बातें हैं। लोग कहते हैं कि समुद्र से एक बूंद अगर जल निकालोगे तो समुद्र खंडित नहीं होगा, फिर वो उसी आकृति में वो रहेगा। आकृति स्वतः आ जाती है, आकृति बनानी नहीं पड़ती है। तो बहुत सारी, अब एक बार आ गया है अन्नप्राशन की बात, एथी आ गई है नामकरण की बात। नाम है, करण करना है। गर्गाचार्य जा गए हैं गुरु जी, यशोदा जी के पास, नंद बाबा के पास गर्गाचार्य आ गए हैं कि भैया एथी करना है, नामकरण करना है बच्चे का। तो नामकरण है, तो नामकरण के लिए भैया परीक्षा लिया जाए। एथी गर्गाचार्य का ज्योतिषाचार्य है ना, बहुत बड़े संत हैं, तो सोच रहे हैं कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो यशोदा जी के गोद में बलराम को दे दिया गया और वो जो माता थी उनके गोद में दे दिया गया कृष्ण भगवान को। कहा गया है कि नामकरण करना है। तो नामकरण करना है तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यशोदा, तुम्हारे गोद में जो बालक है वो कन्हैया नहीं है, उसके गोद में जो बालक है वो कन्हैया, कि उसका रूप देखने से बुझा ज्योतिषी मिला रहे हैं तो वो नहीं वो है। तो परीक्षा लोग ले रहा है कि भैया किसके गोद में वो है ना। तो परीक्षा को ले कि हाँ ज्योतिषी अच्छे हैं, ये बालक अगर फेंट कर भी रखने पर ही कह देते हैं कि नहीं, इसका ये ज्योतिष के अनुसार बता रहा है कि इसका रूप ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये है। अब
गर्गाचार्य नामकरण कर दिए, कहते हैं कि नाम तो अच्छा कर दिए, थोड़ा बता दीजिए ज्योतिषाचार्य कैसे घर में आता है तो कहा जाता है कि थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ये भगवान के जैसा ही है, ये काम करेगा वो काम करेगा। माता तो खुश हो गई, कि बहुत खुश हो गई कि इसमें खाली गुण ही भरा हुआ है। तो कहते हैं गर्गाचार्य सब सही है लेकिन एक वो गड़बड़ है। तो कहते हैं कि क्या गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़ है बताइए। तब बहुत स्त्रियों का पति बनेगा। तो कहते कि जा, ये तो सबके नाच नचाएगा, ये वो गड़बड़ है, बाकी सब इसमें गुण ही है, लेकिन ये बहुत स्त्रियों का पति है। हाँ, माँ घबरा गई कि कोई को शादी करेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, इंटरेस्टेड है। खीर का भोग इसलिए लगाया जाता है कि माँ जसोदा जी कहती हैं कि आप तो नामकरण में बहुत देर हो गया है, तो आप भोग लगाइए, भगवान आप खाई भोजन कर लीजिए, प्रसाद लीजिए। कहते हैं कि नहीं जसोदा, मैं नहीं प्रसाद ले सकता, मैं खुद अपना प्रसाद बनाता हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, वही खाता हूँ, वही भगवान को भोग लगाता हूँ, वही खाता हूँ, इसलिए मैं नहीं खा सकता। तो कहे कि ठीक है आप प्रबंध कीजिए, हम सब सामान दे देते हैं। तो सब सामान दे दिया गया। गए जमुना जी स्नान किए, जमुना जी से पानी लाए खाना बनाने के लिए, तो खीर बनाया गया भोग लगाने के लिए। तो नारायण के लिए चलिए भाई दूध वगैरह है गोकुल में, तो खीर ही बना लेते हैं। खीर बना के और तुलसी दल डाल के 11 माला नियम है संतों का कि 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेगा तब भोग, जितना समय लगेगा उतना देर भगवान के सामने उठाली रहना चाहिए, मतलब भोग लगाते हैं। अभी आँख बन के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब तक कन्हैया वो कहता है कि कौन बुला रहा है हमको कौन बुला रहा है। वहाँ से आते हैं, खीर खाने लगते हैं ना। जब 11 माला खत्म होता है तो कहते हैं कन्हैया तुम्हारा लाला ही खा गया, हमारा खीर तो जूठा कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत तुम्हारा नटखट है। बस उसके बाद कहे कि अच्छा ठीक है अब की बार फिर बना लीजिए। फिर गए गंगा जमुना जी में स्नान किए, और फिर जमुना जी का जल लेकर, फिर दूध है कोई बात नहीं है, फिर बना लीजिए। फिर बनाए, जब बना के कहते हैं कि प्रभु आंख बन के कहते हैं जाप तो कर ही दिए थे पहले, प्रभु आपकी चीज को आप ही को मैं अर्पण कर रहा हूँ। जैसे आंख बन के कन्हैया आके खाने लगा, कहे कि ये कन्हैया ही तो गजब कर दिया तुम्हारा, हमको भूखे मार देगा, हमारे भोग का प्रसाद ही जूठा कर देता है, बार बार 2 बार खा दिया ही। अब कन्हैया कह रहा है कि हम ही को बुला रहे हो तो हम आए नहीं। अब सामने कोई बोले बुला रहा है हम आए नहीं। फिर जसोदा जी कहते हैं कि अब की बार है, अब की बार इसको गोद में हम बैठा के रखेंगे, आप कहीं नहीं जाने देंगे, आप पहले खा लीजिएगा तभी इसको बाहर जाने देंगे। ठीक है कोई बात नहीं है। फिर गए जमुना जी में स्नान किए, फिर पानी ले आए, फिर खीर बनाए, और फिर वही प्रक्रिया कि प्रभु आके नारायण भोग लगाइए, आपका भोग रखा हुआ है। बार बार कहे कि भे अब तो माँ तो जोर बुरियात पकड़ ली है, जाने नहीं का भक्त हमारा बुला रहा है, और भक्त बुला रहा है कि आइए प्रभु, और माँ छोड़ नहीं रही है। तो माया को इशारा करते हैं माँ को नींद डाल दो, बस माँ को नींद आ गई, ढीला पड़ा, बस जाके वो बैठ के अब खाने लगे। तो भगवान सोच रहे हैं कि दिन भर के भूखे हो गए हैं, गुरु जी इतना बार हो गया है, अब इनको वास्तविक रूप, माँ तो नींद में है, माँ को देखेगी तो घबरा जाएगी हमारे रूप को, अब इनको दिखा देते हैं। तो चतुर्भुज रूप में आकर गर्गाचार्य को दर्शन दिए हैं और कहे हैं कि प्रभु हमसे गलती हुई, क्षमा कीजिए। तो हम क्या, तुम हम ही को बुला रहे थे तो मैं आ जा रहा था, जब हमको बुलाया, जो भक्त हमको बुलाएगा तो वहाँ जाना ही पड़ता है ना। आशीर्वाद दिए हैं, कहे कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं होगा, आप आ ही गए हैं तो आइए हमारे गोद में बैठ जाइए। भगवान किसी गोद में नहीं बैठते, लेकिन गर्गाचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म से संबंध कैसे होगा। ब्रह्म से संबंध स्थापित करने के लिए कहते हैं कि नहीं प्रभु हमारे गोद में बैठ जाइए। कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे गोद में मैं बैठ जाता हूँ, अब तो खाओ। तो नहीं प्रभु अभी नहीं खाएंगे, आप अपने हाथ से हमको खिला दीजिए। कैसे भक्त होते हैं। तो भगवान हाथ से ग्रास लेकर मुंह में